हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ाने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कल मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें आपको अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल आपको बताए थे मैंने, 7 लिखवाता हूं मैं। फर्स्ट रूल है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी वाहट नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के लिए सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के शुरू में लिखते हैं। और इस अवस्था में जो बीन बच जाता है इसमें, उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका सेकंड, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो और वाक्य नेगेटिव भी हो, इस अवस्था में हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉट या नेबर नहीं, अथवा कभी नहीं की इंग्लिश नॉट या नेबर होती है, उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, लेकिन बीन से पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के तो बाद लिखेंगे लेकिन बीन से पहले लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड, यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कब कहां कोई इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कब कहां क्यों कैसे क्या कितने इत्यादि वर्ड दिया हो, तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन शब्दों की अंग्रेजी ही व्हेन, वेयर, भाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए वाक्य शुरू में लिखते हैं। जब भी इंग्लिश में बनाएंगे तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो लेकिन वाक्य नेगेटिव भी हो, तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेबर को, जो नहीं अथवा कभी नहीं की इंग्लिश नॉट या नेबर होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं लेकिन बीन से पहले लिखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो, जैसा कि कौन या किसने आदि दिया हो, तो आप वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इंटरोगेटिव प्रोनाउन की अंग्रेजी हु या व्हाट आदि को ही आप सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य नेगेटिव भी हो, तो आप नॉट या नेबर के लिए हैज या हैव के बाद तथा बीन से पहले लिखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, इन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। चाहे लिख लो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, पर क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखते हैं, जरूर लिखा जाएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के ये सेंटेंस अधूरा माना जाता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूलाज और आपको जो एग्जांपल्स हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो देखें, अभी जैसा कि मैंने आपके लिए मौखिक बताया था, तो जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 में बताया गया है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, कौन या किसने आदि दिया हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि को ही सब्जेक्ट कर्ता मानकर वाक्य शुरू में लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट रूल आपका 6 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम आप कहते हैं, दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो, अर्थात निषेधात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, तो नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट या नेबर को आप सब्जेक्ट कर्ता के बाद तथा बीन से पहले लिखें, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7, इन वाक्यों के लास्ट में या फिर अंत में कह सकते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं बहुत से लोग, कुछ लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चिन्ह जो होता है आपका, ये वाला चिन्ह, ये अवश्य लिखा जाता है लास्ट में, तभी आपका सेंटेंस पूरा माना जाएगा, नहीं तो अधूरा मान लिया जाएगा। और इसके जो फॉर्मूले इस प्रकार हैं, फॉर्मूला फर्स्ट है आपका, जिसे सूत्र कहते हैं आप हिंदी में, हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस में नॉट या नेबर प्लस में बीन प्लस में एमबी फर्स्ट प्लस में आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सेंस या फॉर लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सेंस लगाएंगे, निश्चित के लिए फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम, जो भी टाइमिंग दे रखी होगी वो लिखेंगे, प्लस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। देखें नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्मूला है वो है आपका QW, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद प्लस में हैज या हैव लिखेंगे,
उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में नॉट ए नेबर अगर दिया गया होगा, नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी तो लिख लेंगे, नहीं दिया है ना लिखेंगे। उसके बाद बीन दिया लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में सिंस या फॉर मतलब निश्चित समय दिया हो तो सिंस लिख दें, अनिश्चित दिया हो तो फॉर लिख दें, उसके बाद टाइम लिखें, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड है आपका, वो इस तरह से है फॉर्मूला आईपी अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे रखा है या प्रश्नवाचक सर्वनाम दे रखा है, जैसे कौन या किसने याद, उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे, उसी को सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कोई होता नहीं है, वही सब्जेक्ट मानते हैं। उसके बाद में आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो हैज लिखेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर आपका प्लूरल होगा तो आप लिखेंगे है। ठीक है, उसके बाद में अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है, नहीं शब्द दे रखा है तो नॉट लिखें, कभी नहीं दे रखा है तो नेवर लिखें, और इन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा है तो ना लिखें। उसके बाद में बी लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद में सिंस या फॉर अर्थात निश्चित समय दे रखा है सेंटेंस में तो सिंस लिखेंगे, और निश्चित दे रखा है तो फॉर लिखेंगे। उसके बाद में टाइमिंग जो भी दे रखी है आपकी वो टाइम की इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फॉर एग्जाम्पल है अभी बता देते हैं। ठीक है, देखिए तो फॉर एग्जाम्पल आपका, क्या रवि 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है वे 8 घंटे से क्या कर रहे हैं। थर्ड नंबर है प्रमोद को अब कौन पीट रहा है। ठीक है, इस तरह से तो क्या रवि 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, ये देखें आप। तो सबसे पहले क्या शब्द दे रखा है, तो क्या अंग्रेजी में व्हाट नहीं लिखेंगे, हम करेंगे क्या ऑक्सिलरी के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है रवि, तो ऑक्सिलरी क्या है आपकी हैज है, तो रवि सिंगुलर है इसलिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे हैज। उसके बाद में रवि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ये सेंटेंस। ठीक है, रवि, उसके बाद में नोट की नहीं शब्द रखा है इसलिए नोट को क्या लिखेंगे यहां पर लिख लेंगे नोट को। उसके बाद में बीन क्या लिखेंगे बीन। अब याद करना क्या होता है लर्न, LEARN लर्न, इसमें क्या लगा देंगे आईएनजी फॉर्म लगा दो, लर्निंग हो गया। हैज रवि नॉट बीन लर्निंग, क्या अपना पाठ ऑब्जेक्ट, तो रवि के अनुसार अपनी अंग्रेजी हिज लेसन। ठीक है, अब 2 घंटे का समय अनिश्चित समय तो 4 2 TWO2 आवर्स HOUR, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लिखेंगे। ऐसे इस तरह से बनाएंगे हैज रवि नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस वे 8 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले मैंने बताया वाक्य बीच में आ जाए कब कहां क्यों कैसे क्या कहते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो यहां वहां। उसके बाद में बे के अनुसार हैव क्या लिखेंगे हैव। उसके बाद में बे की अंग्रेजी दे। उसके बाद में नहीं सब है नहीं, इसमें कभी नहीं भी नहीं है तो बी नहीं लिख लो। ठीक है, व्हाट हैव दे बीन करना तो डू, डू में आईएनजी लिखेंगे, डूइंग कब से हाँ, तो इस तरह देखेंगे व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है इसलिए 4 घंटा। अब क्या होता है अनिश्चित समय होता है तो 8 घंटे है तो 4 8। आवर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। मतलब ये सेंटेंस बन गया आपका व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रमोद को 2 दिन से कौन पीट रहा है, या फिर मान लो 10 मिनट से कौन पीट रहा है ऐसे भी कह सकते हैं। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है 2 दिन से कैसे पीट रहा है, 2 दिन से कोई किसी को पीटा जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन बात ये है 2 दिन ऐसे ऐसे थोड़ा आज पीट दिया थोड़ा कल पीट दिया ऐसे लगातार पीट रहा है। तो कौन का इंग्लिश सबसे पहले हु मीन्स होता है कौन। ठीक है, हु। उसके बाद में हु के साथ जो पीट रहा है व्यक्ति एक है इसलिए ऐसा होता है कौन पीट रहे हैं तो ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो हैज। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है नहीं इसलिए नॉट लिखेंगे नहीं, क्या लिख देंगे फिर बीन। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है पीटना बीट। अब इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, बीटिंग हो गया आपका कब से 2 दिन से 4
2 days। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। प्रमोद को 2 दिन से कौन पीट रहा है? तो हु हैज बीन बीटिंग फॉर 2 days, इस तरह से। हु हैज, सॉरी प्रमोद लिखा ही नहीं, प्रमोद, हु हैज बीन बीटिंग प्रमोद, यहाँ आएगा बीटिंग प्रमोद, प्रमोद यहाँ लिख लो, सॉरी कोई बात नहीं, भूल गया, यहाँ आ जाएगा प्रमोद, ठीक है, यहाँ दफा लेंगे। तो हु हैज बीन बीटिंग प्रमोद फॉर 2 days, इस तरह से 2 दिन से प्रमोद को कौन पीट रहा है, ऐसे इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। और आफ्टर एक्सरसाइज में रिवीजन जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।